देखिए, क्लास 10th का जो केमिस्ट्री है, जिसमें दूसरा चैप्टर है अम्ल, भस्म और लवण। आज हम इसके अंतर्गत जानेंगे कि जो दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है ना। हमारे दैनिक जीवन में भी पीएच का महत्व है, तो क्या सब है आज हम 1 से लेकर 5 तक जानेंगे, ठीक, विस्तार पूर्वक। तो देखते हैं, सबसे पहले क्या है कि पाचन तंत्र में पीएच का महत्व। ठीक, हम लोगों के पाचन तंत्र में पीएच का जो महत्व है ना, वह किस प्रकार से है ना। हमारे पाचन तंत्र में भोजन को पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनते रहते हैं, है ना। आप लोगों से यह भी पूछा जाएगा कि हमारे पेट में कौन सा अम्ल बनता है ना। पाचन तंत्र में कौन सा अम्ल बनता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है ना। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, ये भोजन को पचाने में सहायता करता है। ठीक, देखो, हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनते रहते हैं, है ना। हमेशा क्या होते हैं, बनते रहते हैं, जो हमारे भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। भोजन को पचाने में क्या होता है, सहायक होता है। ठीक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और जो हमारे पाचन तंत्र का पीएच होता है वह 1.0 यानी लगभग 1 के बराबर होता है ना। अम्ल क्या होता है, कभी कभी शरीर में अधिक बन जाता है ना, जिसके कारण जलन उत्पन्न होने लगता है। ठीक, तो उसको जो है नॉर्मल करने के लिए, शांत करने के लिए क्या करते हैं कि उसमें एंटासिड का उपयोग करते हैं, है ना। एंटासिड का उपयोग किया जाता है। जो अम्लीय ज्यादा हो जाता है ना, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बढ़ जाएगा तो अम्लीय ज्यादा हो जाता है, उसको क्षारीय करने के लिए एंटासिड का प्रयोग किया जाता है ना, जो संतुलन में आ जाता है। ठीक, चलिए दूसरा क्या है, पीएच परिवर्तन का दांतों पर प्रभाव, है ना। दांत पर भी प्रभाव डालता है पीएच। कैसे, वह देखते हैं। जब हम कोई शर्करा युक्त भोजन करते हैं, शर्करा युक्त का मतलब क्या, चीनी वाले जो भी चीज खाते हैं, है ना। तो चीनी वाले जो भी चीज खाते हैं, तो उसमें जो शर्करा चीनी रहता है ना, तो वो क्या करता है कि मुंह में जाके जो है बैक्टीरिया के साथ, है ना, अम्ल बनाता है। क्या बनाता है, अम्ल बनाता है। देखो, भोजन करते हैं तो बैक्टीरिया क्या करता है, अम्ल बना देता है। और मुंह का पीएच जो होता है 5.5 होता है। क्या होता है, 5.5 होता है, तो अच्छा है। ठीक, यदि इससे कम होने पर दांत को क्षति पहुंचाता है ना। अगर अम्लीय क्या होगा, अम्लीय बढ़ जाएगा तो क्या होगा, क्षति पहुंचाएगा। ठीक, तो क्षति पहुंचाता है, तो इसके लिए जो है क्या करते हैं, टूथपेस्ट का उपयोग करते हैं ना। जैसे नीम का जो दांतवन हो गया, ठीक, तो इस सब का भी उपयोग करते हैं, तो दांत क्या रहता है, संतुलित में रहता है ना। बहुत कहता होगा कि नीम का जो है दांतवन करो, क्यों, क्योंकि दांत को कोई भी कीड़ा ना लगे, ऐसा करके। ठीक, चलिए तीसरा क्या है, अम्ल के प्रयोग से बर्तन के धब्बे को दूर करना, है ना। आपको यह भी पूछेगा कि कोई भी अम्ल का उपयोग करके बर्तन में धब्बा लग जाता है ना, तो धब्बा लग जाता है, धब्बा का मतलब हुआ दाग, है ना, यानी वो लग जाता है। उसको दूर करने में भी क्या करते हैं, पीएच सहायक होते हैं। कैसे, जो कॉपर के जो बर्तन होते हैं, है ना, उसमें कॉपर ऑक्साइड की परत जम जाता है। कॉपर का जो बर्तन होगा वो कॉपर ऑक्साइड का परत क्या होगा, जम जाता है। ठीक, तो उसको यदि हम नींबू के रस से साफ करें, नींबू में क्या रहता है, सिट्रिक अम्ल रहता है ना। नींबू में सिट्रिक अम्ल रहता है, जो बर्तन को क्या करता है ना, फिर से जो वैसे ही चमक ला देता है। पीएच का महत्व यह है। ठीक, यदि हम बर्तन को क्या करें, कॉपर वाले बर्तन को नींबू से साफ करें, तो वो क्या हो जाता है, उसके धब्बे दूर हो जाएंगे और वो जो है चमकीले हो जाएंगे। ठीक, आगे देखो चौथा,
मिट्टी का पीएच है ना, मिट्टी का भी पीएच में जो है महत्व है। देखो मिट्टी का पीएच 7 के आसपास होता है, मिट्टी का पीएच क्या होता है, 7 के आसपास होता है। ठीक, तब तो यह ठीक है मिट्टी, है ना। जैसे कोई चीज मापते हैं ना, तो मिट्टी को भी मापा जाता है, 7 के पीएच का आसपास हुआ तो ठीक है। जिसमें क्या होता है, सभी पौधे अच्छे होते हैं, जो भी पौधे होंगे उसको कोई भी क्षति नहीं होगा। देखिए तो मिट्टी का पीएच जब 7 होता है तो वो सभी पौधे के लिए अच्छे है ना, उपयोगी करते हैं। लेकिन अधिक अम्लीय होने पर, जब ये अधिक अम्लीय हो जाएगा ना, तो क्या करता है, हानि पहुंचाता है पौधे और। ठीक, उसके लिए उसमें जो है कली चूना दिया जाता है, भाखड़ा चूना या चूना पत्थर दिया जाता है ना, ताकि वह मिट्टी का पीएच जो है संतुलित में रह सके। ठीक, चल अब लास्ट है पीएच और जलीय जीव। जल में जो जीव रहते हैं ना, उसका भी एक निश्चित पीएच होता है। जलीय जीव का जो पीएच होता है, जल का जीव निश्चित रहने पर जलीय जीव सुरक्षित होते हैं। पीएच जब जल में निश्चित रहेगा तो वो सभी जीव को कोई भी हानिकारक नहीं होगा। ठीक, लेकिन और अम्लीय वर्षा का पीएच 5.6 होता है। अम्लीय वर्षा का पीएच कितना होता है, 5.6 होता है। जब इससे क्या होता है, बढ़ जाता है, अम्लीय क्या होगा, अम्लीय वर्षा जब काफी ज्यादा हो जाएगा तो सभी जीव के लिए संकट उत्पन्न हो जाता है ना, सभी जीव जो है सुरक्षित नहीं रहते। ठीक, तो यह थे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। Can anybody out there hear